नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और आज यहां पर जो बीते कल राकेश टिकैत जी के साथ में जो अपमान उनका किया गया, उसके बाद में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है और अलग अलग जगह से लोग यहां पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से। इसके अलावा देखा जा रहा है कि जो आसपास के राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जो फैसला लिया जाएगा सभी उसका पालन करेंगे। और सरकार से क्या चाहते हैं, ये जो घटना हुई है, ये घटना इस तरह की, अब लोग ये कह रहे हैं ये सवाल पगड़ी का सवाल है और जो हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्या कुछ यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो कहते हैं, अब इनकी ज़बानी जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमण, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करनाल जी, BKU टिकैत। तो क्या आप कहना चाहते हैं सर, क्या सरकार से मांग है और यहाँ पर जो पंचायत जो बुलाई गई है, क्या उसका पूरा उद्देश्य है? ऐसा है जी, हमारी सबसे पहले तो हम जो घटना घटी है इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और क्यों ये बहुत ही माड़ी घटना है। इससे देश के अंदर पहले ही देश जो है संकट में है, पाकिस्तान के साथ उसका विवाद चल रहा है। अगर हमारे देश के अंदर ही हम अपने धड़े बना देंगे या पार्टीबाजी गुटबाजी बनाएंगे, जातिवाद फैला देंगे, तो ये हम पाकिस्तान से कैसे लड़ सकेंगे? एक तरफ तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ना है, दूसरी तरफ यही लोग हमारे देश के अंदर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो इसलिए इन लोगों ने जो भी किया, उनकी पगड़ी को हाथ उठाया उनकी पगड़ी के ऊपर, वो क्या ठीक बात थी? बहुत गलत बात है। तो इसलिए हम उस घटना की निंदा करते हैं। अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो जिन भी शरारती लोगों ने, वो तो कोई हिंदू संगठन सभी तो एक जैसे होते नहीं, कुछ शरारती लोग उनमें होते हैं, तो वो शरारती लोगों का वो काम था। सभी हिंदू का या किसी और जाति का कोई वो मकसद नहीं था इनका इज्जत को हाथ डालना। तो इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले उन लोगों को इंक्वायरी करके उनको गिरफ्तार करो और उनके ऊपर कड़ी की कड़ी जो भी उनके ऊपर सज़ा बनती है, मुकदमा बनता है, वो दायर करके उनको गिरफ्तारी की जाए। तो यही हमारा कहना है। ये देखिए, समय ऐसा है जब पूरा देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। विपक्ष के नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कुछ विपक्षी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हाथ पर हाथ रख के बैठी है सरकार, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भेजा जा रहा है वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आतंकवादियों के घर नहीं ढाने चाहिए थे, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को, इनके आकाओं को, तो सरकार उस पर काम कर रही है, तो उसे रुकना चाहिए या फिर करते रहना चाहिए? देखो, जो आतंकवाद फैलाने वाले आदमी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर होनी चाहिए जो सही मायनों में आतंकवाद फैला रहे हैं, इस गैंग के साथ हैं, पाकिस्तान का लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं भी कोई आदमी जो जिसके साथ विरोध है या किसी संगठन का है तो उसके ऊपर ये दोष मर दो और उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। कार्रवाई बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और जो दोषी हैं, जो इस काम में संलिप्त थे लोग, उनके ऊपर तो होनी चाहिए कार्रवाई। तो ये सरकार का भी एक एजेंडा है। सरकार ने फैसले तो बहुत ले लिए, लेकिन अपनी जो कमजोरी है सरकार वो भी नहीं दिखा रही। उनकी जो सुरक्षा की चूक थी, उन्होंने क्यों नहीं वहाँ सुरक्षा बढ़ाई? वहाँ ये इस बात में वो दोषी हैं। तो उनको चाहिए थी कि उस जगह की, इतनी कीमती जगह थी जहाँ लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। दूसरी बात, अगर वो इनका इंटेलिजेंसी जितनी भी है सारी फेल है। आज 10 दिन हो गए, वो लोग जो 1 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन चला रही है सरकार, आज तक वो पकड़े नहीं जा सके। इनसे रडार चल रहे हैं, ऊपर से जो भी कार्रवाई है पूरा जोर लगाने लग रहे। 8 दिन से वो हमारे देश के अंदर ही वो आदमी नहीं पकड़े गए इनसे, तो ये पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? वो तो बहुत बड़ा काम है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी सतबीर, मूछ मंत्री कहते हैं मुझे। अच्छा, दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर आग न कर जो, मूछ मंत्री मेरा नाम नहीं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हुआ और आगे क्या चाहते हैं? सरकार से किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए?
सरकार से हम यूँ चाहते हैं, जैसा यूँ है भैया पहलगांव में जो हमला होया, यूँ पहलगांव का जो हमला होया, यूँ महा गलत है, महा निंदा हुई और भारत सरकार पर चूक हुई। 2 घंटे तक वहाँ कोई आदमी नहीं आया, 40 मिनट 45 मिनट आतंकवादी ने वो डंडाओ करा, वहाँ नंगा डांस करा, जो बर्दाश्त नहीं होता। जो देश के क्रांतिकारी आदमी जैसे आज भगत सिंह होता या उधम सिंह होता जी, धरतीकांड खाकर लंदन में मारा डार, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुली हवा में बैठा दिया पूरे। ये क्या मोदी जी, क्या योगी जी, क्या सतबीर और क्या जनता है, ये धरतीकांड खा गए, मजाक करे, तफरी ले रहे लोग। वो जो डंडा हो 26 आदमी वहाँ हिंदू के एक मार दिए। क्या तरीका है? हिंदू का मुंह पर एक बहुत ठड़क तमाचा है। अगर यूँ तो तुरंत जेल की जेल ही पाकिस्तान को तजर्बा मिलना था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार राजनीति कर रही है, वहां पर मरने वाला एक मुसलमान भी था, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोपोगेंडा फैला रही है सरकार, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इसी की वजह से तो ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। हाँ बताऊँ, अगर वहाँ से वो जो है वो हिंदू के एक जो आतंकवादी ने मारे, वो इतना बड़ी घटना थी, पूरे भारत में आग लगनी थी। उनके मुसलमानों अपनी होशियारी था, अपने दिमाग से वो जो है कार फ्री क्यों किराया लिया, कार का होटल फ्री, मकान फ्री, और जो भारत सरकार का जहाज था उसका 4 गुना किराया बढ़ा दिया। वो जहाज का वो तो भारत सरकार के अंदर में थी, वो तो फ्री होना था। जब मुसलमान कार में फ्री, होटल फ्री, सब सामान फ्री दे रहे, वो तो उनकी होशियारी था। ये वीडियो भारत में आई, उससे समस्या बच गया। नहीं हिंदू मुस्लिम में आग बढ़ गई थी यहाँ देश में। ये जो हिंदू के ठेकेदार है, ये जिंदे कैसे है? 11 दिन से हिंदू के ठेकेदार। अब ये लोग पगड़ी पे हाथ उठा दिया, किसान की पगड़ी पे, जो पूरे भारत का पेट भरे। किसान की पगड़ी पे क्या मतलब था? ये हम हिंदू नहीं आगे इस देश के, नहीं हम। अरे जिन्होंने देश आजाद करो, उनका मरण दिन जीवन दिन नहीं करते। उन्हें भारत रत्न नहीं मिला लोग नेताजी को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, राजगुरु को, उधम सिंह को। समस्या है इस देश की करनी कथनी में फर्क है। आज हमारी देश की लड़ाई नहीं है, देश को छोड़ दो। देश को तो मोदी ने 2 करोड़ रोजगार किया था। अब देनू ने देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला, सरेआम झूठ बोला, फिर भी हम चुप है। पर देश की लड़ाई नहीं, आज पाकिस्तान की लड़ाई है। पाकिस्तान को धरती में इसका क्या करना चाहिए, यही तो दिक्कत है। मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके घर ढा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बेटे की सजा है वो किसी के बाप को नहीं देनी चाहिए। दिक्कत इसी बात की है। ये जो बार बार जो पाकिस्तान प्रेम आता है, ये यहीं के रहने वाले कुछ नेता ये कह रहे हैं कि वहां पे क्यों भेज रहे हो पाकिस्तानियों को, वापस नहीं भेजना चाहिए। वो 35-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इस देश का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हो चुका है। क्या फिर से ऐसे हालात देश में पैदा होंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर से एक और धर्म खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब हमें भी एक नया मुल्क चाहिए? मैं आपको यह बात बिल्कुल हकीकत पूछी आपने। देश की आज़ादी में मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब चारों बिरादरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व योगदान है। देश आज़ाद हो गया। जब हिंदू मुस्लिम बटने थे उस टाइम कहाँ मर गए थे ये ठेकेदार? सारे पाकिस्तान पहुँचाते हैं, एक मुसलमान को रखते। अब ये मुसलमान यहाँ रह गए ना, उनका ये हिंदू मुस्लिम पे जो नेता रोटी खा रहे, मैं कह रहा हूँ ये बर्दाश्त करेंगे नहीं हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी। इन्हें बर्दाश्त नहीं करें हिंदू मुस्लिम पे। क्या मतलब है हिंदू? अगर हिंदू मुस्लिम की कोई बात करे तुरंत जेल में ठोके, तुरंत जेल में ठोके। ये क्या करे? एक हिंदू पर रोटी खा रहा है, एक मुसलमान पर रोटी खा रहा है। क्या तरीके हैं? जो हिंदुस्तान को काटना चाह रहे, हिंदुस्तान को खत्म करना चाह रहे। दुर्भाग्य इस देश का। अगर मुसलमान की बात, किसी जाति की बात, अरे मैं आपको बताऊं इस देश को तो टाइम बन रहा है जब 4 साल की अग्निवीर हुई, पूरे देश को कट जाना था, मर जाना था। यह 5 नहीं होना 4 साल की। जो हमारे शहीद है जो तिरंगे में लिपट के हुए, वे 4 साल के कर दिए उन्होंने, और पूरा भारत चुप। उस टाइम कहाँ गई थे 50-7? अरे ये हिंदू धर्म है, उस टाइम 4 साल की अग्निवीर करना नहीं था। किसान मजदूर यहाँ बर्बाद होने लगे, ये अपने मजे मारे। आज जो है एक तुम लगाओ, कोई भी आदमी हो तिरंगे में लिपट का हुए, 4 साल की नौकरी, 20,000 रुपये उसे तनख्वाह के मिले। ये लगा ये एक विधायक MP 5 साल की, अरे वो 4 साल 5, वो तो 5 करेगा जो हमने चुना, और वो रात में करोड़ों अरबों का भी गए। समस्या आ गई जो हम है, हम निकम में है, हम जाति धर्म में बटे। मैं फिर राष्ट्र का आदमी, इस देश का आदमी, हमें बेच के दिखाओ भाई। दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक करा। पहले तो ये धर्म में नहीं बंटना चाहिए, उसके बाद में जातियों में भी नहीं बंटना चाहिए, यही दिक्कत। अगर जाति धर्म में देश बट जाएगा, ये कुत्ते बन जाएंगे, कुत्ते। मैं लिखित में दूं, ये राष्ट्र है, राष्ट्र रहेगा। और जो है तोड़ने को ही करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रांतिकारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जो कुछ भी है आर पार की लड़ाई है, ऐसा कहना है। लड़ाई पाकिस्तान से है। जी भैया आपका नाम क्या है? विजय तालन।
क्या आप कहना चाहेंगे, ये महापंचायत आज जो बुलाई गई है, अब देखिए यहाँ भी अपने अपने तर्क हैं। लोग ये कह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और ये जो जाति वाली जो बात है कि भाई जातियों की बात की जाती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है? धर्म की बात करता कौन है? आज एक सत्ताधारी पार्टी धर्म की बात तो वही कर रही है ना। जो कल का घटनाक्रम था, बात ये नहीं है कि बदतमीजी हुई। बदतमीजी करने वाले लोग कौन थे, जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले का एक ये भी है कि वो काम करवाने वाले कौन थे, वो पागल कौन था जिसने उनके हाथ में माचिस थमा दी आग लगाने के लिए। जांच तो इसकी होनी चाहिए। सब कुछ इनके सामने है। पुलवामा को क्या ये उजागर करेंगे, पहलगाम को क्या उजागर करेंगे? ये यहाँ जो लोग थे, थोड़े से ही लोग थे, उन्हें ये बता दें ये पुलिस प्रशासन के कितने कौन लोग थे वो ये बदतमीजी करने वाले। एक किसान नेता के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पूरे देश के किसानों की निगाहें एक किसान नेता पर लगी रहती हैं, उसके साथ ये बदतमीजी एक इशारे पर, सरकार के इशारे पर जो की गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश में लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो एक देखिए एक बड़ा धड़ा ऐसा है, उनका ऐसा कहना है कि ये ऐसी ज़रूरत देश को इस समय है कि सबको एकजुट होना चाहिए। यहाँ हर कोई अलग अलग बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी का ऐसा कहना है कि बीजेपी उसका राजनीतिक लाभ ले रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम मिट्टी में मिलाएंगे, और अगर आतंकवादियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जाता है तो इसी देश के नेता ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, किसने कहा? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर। सरकार क्या कर रही है? सब जिसने कहा सरकार कर क्या रही है, कार्रवाई उन पर कब करती क्यों नहीं है? जो खुल्लम खुल्ला सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसकी जवाबदेही हमारी है क्या? हमारी नहीं है। उसका जवाब हम थोड़ी देंगे। ये सरकार बताए कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं वो लोग, कि ऐसा क्या हुआ, सरकार की कैसी क्या मजबूरी है कि जो उन्हें बोलने देना है? सरकार चाहती क्या है उनसे? जो लोग, हम सब लोग चाहते हैं, बच्चे तो हमारे हैं ना, सीमा पर हमारे बच्चे हैं जो कार्रवाई वहाँ पर कर रहे हैं, जो अपनी जान रोज गंवाते हैं। एक एयरपोर्ट पर रोज 1-2 डेड बॉडी आती है। हमारे फौजियों की रोज 1-2 डेड बॉडी रोज आती हैं। कहीं छपता है क्या? सोशल मीडिया कहीं डालता है क्या? ये नेता उसे कहीं दिखाते हैं क्या? कभी नेशनल न्यूज़ बनती है क्या? बनी क्या कभी? ये देश के लिए जो हमारे बच्चे अपनी शहादत दे रहे हैं, हमारे ही तो बच्चे हैं। हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं और देश की रक्षा LOC पे आई हमारे बच्चे ही तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो हम लोग सो रहे हैं, जो नेता, क्या हमारी फौज सिर्फ इसलिए है कि 26 जनवरी में इनके लिए परेड निकालेगी? क्या पुलवामा में जो, पहलगाम में जो हुआ, जो देश में हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या इन नेताओं की सुरक्षा के लिए है सर? सिर्फ क्या जो आम आदमी है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो अपना एक किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है, उस जो कार्रवाई हुई, जो उन्होंने घटनाक्रम घटा, उसके अब तक क्या पहल की गई? और देश की बात तो ये बिल्कुल ना करें। ये देश की बात किसने रोका? पानी तो 2019 में भी रोका था, फिर चालू किसने कर दिया? क्या हम नहीं जानते? क्या मूर्ख हैं क्या हम? इस पानी को ये केवल राजनीति हो रही है। क्या है? राजनीति नहीं है ये। राजनीति होती बड़ा एक सरल एक बहुत सरल शब्द ले रखा है, राजनीति। राज और नीति दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। राजा के द्वारा जो नीति बनाई जाती है वो राजनीति है। ये राजनीति बिल्कुल नहीं है। ये तो एक अपने लिए नीति बना रखी है कि सत्ता में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी यशपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? महापंचायत बुलाई गई है। 1857 का जो प्रथम क्रांतिकारी हुआ शहीद बाबा शामल सिंह, उसका प्रपोत गांव बिजरो। मेरा ये कहना है, जो देश में ये भूचाल आया है, ये बहुत गलत आया हुआ है। इस पे सरकार को निगाह रखनी चाहिए। सरकार की ही ढील है। यदि सरकार की ढील ना होती तो ये पहलगाम में ये कारण नहीं बने था। सरकार जब चाहे ये कहते हैं कि अब्दुल्ला फुलाना ढिगड़ा, ये कहते हैं ये भी आतंकवादी है। जो आतंकवादियों का समर्थन करता है वो आतंकवादी है। मेरा कहना ये है, सरकार उस पर नज़र रखे और उन्हें जो जैसा करता है उसे वैसा दंड दे। रही बात इस प्रकरण की कलवाड़े की, जन आक्रोश रैली थी। जन आक्रोश रैली में सभी को भागीदारी लेने का हक था। तो उसने जिसने भी ये करे वे अपने वहाँ तक ठा लिया, उन्हें चप्पल भी छोड़ के बाजी आए थे वंत ठा लो। ये हमारे भरोसे ही तो कूद रहे, ये बाजो स्वामी लग जगह पता ही ना। ये सरकार की ढिलाई है। जो सरकार अपने कानून और व्यवस्था ठीक रखे, अति देश में ये काम नहीं होता।
ये हमारे फौजी बड़ा आगे लग रहे किस हैं। तरह की मतलब आप चाहते हैं, सरकार से क्या अपील है, क्या करना चाहिए? सरकार तो कह रही सरकार का है, ये लोग देखिए सवाल ये सरकार कह रही है बदला लेंगे, ऐसा लेंगे दुनिया देखेगी, लेकिन यहीं रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं क्या कर रही है सरकार, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार के पास बहुत हथकंडे है, नीति रीति भी बहुत ज्यादा है। ये तो नीति रीति तो मार देंगे बीच में उसे, जरूरी थोड़ा ही एक बार लटते ही मारे है। नीति का भी तो बहुत प्रयोग कर सकते हैं सरकार। सरकार के दौरे नीति नहीं है। पानी कह रहे रोक, उनको पानी रुक जाएगा। वो पानी ऐसी चीज है, बाद एक ट्वेल का खाड़ है वो, केवल माहौल बना रहे हैं। माहौल बना रहे। अरे नीति तो मारे उन्हें। जी जोई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, रविंदर संभाला। क्या कहना चाहेंगे, अपनी टिप्पणी बताइए कि क्या ये सब जो हो रहा है देश में, क्या इसकी जरूरत है? पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा प्रकरण जो हुआ पहलगाम जैसे। सही बात तो यही है जो आप बोल रहे। इसके बाद में आज तो एकता की जरूरत है। जहाँ जन आक्रोश रैली थी, हर आदमी उसमें से सहभागीदारी निभा रहा, आत्मा से निभा रहा। और उसमें अगर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, पगड़ी उछाली गई टिकैत साहब की, किसानों की, बल्कि टिकैत साहब की नहीं, किसानों की जो पगड़ी उछाल गई, उसका आक्रोश है। हम नहीं चाहते जो जिस आदमी ने ये काम करा, सरकार उनके खिलाफ कदम उठावे और उन्हें दंडित करा जाए। नहीं एकता में विघटता आ जाएगी, एकता में एकता आ जाएगी, जबकि ये बहुत ही राष्ट्र हित में गलत होगा। ये देखिए उसी के बाद में भाई सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष वो हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी जो कदम उठाएंगे हम साथ में हैं। उस दिन के बाद में एक भी कमेंट राहुल गांधी ने अगेंस्ट में कोई नहीं किया है। ये जो विपक्षी नेता और जो हैं, ये लगातार जो पाकिस्तान प्रेम उनका दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं आपको लगता कि पूरे विपक्षी नेताओं को इस समय सरकार का साथ देने की जरूरत है? सरकार की गलती तो है ही है। नहीं, हमने ये नहीं बात, सरकार का साथ तो दे रहे। कहाँ ऐसी बात आई जो विपक्ष सहयोग में नहीं रहा? बताओ कहाँ ऐसी बात आई? ये तो एक दूसरे की बात है। अगर सरकार पहल करे तो समाज भी और अन्य विपक्ष भी सब तैयार है। हमारी तो बच्चे जा रहे हैं वहाँ बॉर्डर, हमारी तो बच्चे जा रहे हैं बॉर्डर पे, अपने बच्चों को भेज के देखो। ऐसा है, भारत को एकजुट करके आज भारत को मजबूत करना था, एकजुट करना था, जाति धर्म में नहीं बांटना था, सिर्फ पाकिस्तान देखना, पाकिस्तान को खत्म करना था, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होना। जी भैया, आप तो युवा हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? अंकुश प्रधान, एनसीआर महामंत्री। तो प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, ये देश में जो राजनीति हो रही है, ये क्या इस राजनीति की जरूरत है? इस तरह की घटना जो हो रही है, ये बयानबाजी की जाती है ऐसी, और देखिए ये तो जो आज मामला है, ये कह रहे हैं लोग कि ये पगड़ी का सवाल है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देखिए जो कुछ हो रहा है पिछले 10-12 दिन से, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। इस देश के हालात कब सुधरेंगे? हो तो यो राजे पहलगाम में हमला हुआ, उस पे पूरा विपक्ष, हर आदमी, पूरा हिंदुस्तान सरकार की साथ है, तन मन धन से, हर तरीके से। लेकिन सरकार क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी कि किसी बात को लेकर विपक्ष इसमें रोड़ा अटका दे। बात में विपक्ष ने रोड़ा नहीं अटकाया, क्योंकि देश की बात है, देशभक्ति की बात है। विपक्ष सरकार के साथ है, विपक्ष कह रहा तुम साथ चलो, हम तुम्हारी साथ है, करना जो करना करो। लेकिन सरकार इस काम को करने में नाकाम है, और सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये घिनौनी हरकत, जो कल किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ मुजफ्फरनगर में एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, वहाँ पे हमारे किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी पहुँचे। सरकार के टुकड़े पे पड़ने वाले वे कुत्ते, जिन कुत्तों ने उनका टुकड़ा खाकर भौंकने की हिम्मत करी, हम आज टिकैत साहब के सम्मान में, पगड़ी के मान सम्मान में मुजफ्फरनगर आए, और सुबह से हमने उन्हें चैलेंज करा, कहा अगर तुम्हें तुम्हारी मां का दूध पिया, तुमने कुतिया का दूध नहीं पिया, उनके कुत्ते के टुकड़े पे नहीं पड़ रहे, तो आप आके यहाँ आ जाओ। नहीं, मर्यादित क्या, हमारी मान सम्मान की बात है, मर्यादित की क्या बात है जी? जब हमारे आप जो कह रहे हैं ये कटवाने पड़ेंगे। नहीं, जब बात नहीं, आप क्यों कटवाओ तो बाइट ना लो फिर आप हमारी। जब अरे मैं कह रहा हूँ मर्यादित भाषा में भैया। नहीं, एक बात तो बताओ, हमारी तो नाट कट रही, हम मर्यादा में रह जा। हम नाट कटवा तो सके, पर झुकाने के नहीं, मतलब मारी तो पगड़ी गिर गई और हम मर्यादा में रह जा, यो क्या बात हुई जी? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ये बयान कटवाने पड़ेंगे, तो आप हमारे बाइट ना लो। अरे भैया मैं गाली गलौज की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम गाली कहाँ दे रहे, हम तो यो कह रहे हैं जिसने कुछ करा, अगर उसमें दम है तो आज आ जाओ। कल मुजफ्फरनगर की बात थी, आज भी हम मुजफ्फरनगर में खड़े।
हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं। हमने मान सम्मान की बात है, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। जो कुछ हुआ है, हाँ। यही सीख लेने की जरूरत है कि भविष्य में जो ये कुछ हो रहा है ऐसा ना हो। जी नहीं, हम आप तो सरकार को भी कह रहे हैं, सरकार कुछ करो, क्या हो रहा। हम तो रोज मीडिया देखते हैं, रोज शाम को ये लगा आज रात को पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और सुबह आँख खुला उनको फिर पाकिस्तान तो जिंदा। अरे नहीं थारे बस की, ये जो अंधभक्त, ये जो नवे हिंदू बने, जो नवे देशभक्त बने, ये 2014 के बाद में ये संतरी नारंगी जो बने, हम ही नहीं हो कह रहे यहाँ देशभक्त ना बनो, हम थारे साथ के चल रहे, तो हमारे पीछे चलो, पाकिस्तान में पहले हम बढ़ेंगे, सरकार आदेश तो करो। और सरकार को करना नहीं है कुछ, केवल मुद्दा भटका दिया मुद्दा। पहलगांव को छोड़कर मुजफ्फरनगर में जा दिया, अपने काम में नाकाम करने थे लोगों को। ये जो कल टाउन हॉल पर उन्होंने रैली करी थी, इसका मतलब यही था कि कोई बड़ा कांड हो, और उन्होंने वो बड़ा कांड कर दिया, यानी कि वे अपने उसमें मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? उन्होंने हमारी पगड़ी पे मतलब है वार करा, तो हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होने का। चौधरी साहब की पगड़ी पे, यानी कि बालियान खाप की पगड़ी पे उन्होंने वार करा, वो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने के, चाहे हमारी नाट कट जा, चाहे हम बर्बाद हो जा। अपनी चौधरी साहब के लिए हम जान भी दे सके। जहाँ उसको पसीना पड़ेगा वहाँ हमारा खून पड़ेगा। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या? मेरा नाम विकास मलिक। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेन चीज़ है पगड़ी की। पगड़ी क्यों बांधी जाती है? हर आदमी पगड़ी बांध के जो है उसकी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता। पगड़ी होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, सभी समाज को साथ जोड़ के। और किसान सरदारी की पगड़ी जब हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पगड़ी पे कोई वार करेगा तो चुप थोड़ा ही बैठा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपा दी। हमारा जवान पकड़ रखा भी है सबका पाकिस्तान ने, उसे छुड़वा लो। 8-10 दिन हो गए, उसकी पत्नी रो के बिल्कुल बेहाल है, उसे छुड़वा के क्यों जाते, छुड़ाते क्यों नहीं जब इतना दमखम है? तो ये केवल एक समाज में किसानों में फूट डालने का मुद्दा है इनका। इनमें फूट डाल दो और इनकी जो किसान की जो जमीन है, जमीन को भी हड़पने का काम कर देगी। एक किसान का ध्यान भटका के किसान की जमीन पे निगाह है इनकी, और कुछ नहीं है। जमीन से मोह भंग कर रही गवर्नमेंट को। किसान का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखिए, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला भी होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि भारत में सबको एकजुट रहने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।